नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आजकल लगभग हर घर की कहानी बन चुका है। हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन। लेकिन देखिए, शुरू करने से पहले ही एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। सच तो यह है कि इसे कंट्रोल करना पूरी तरह से हमारे ही हाथों में है। बस अपनी डेली आदतों और लाइफस्टाइल में कुछ छोटे लेकिन बिल्कुल सटीक बदलाव करने हैं और इस पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। तो बिना किसी देरी के आइए डिटेल में चलते हैं और देखते हैं कि ये आखिर कैसे मुमकिन है। आज के इस पूरे विश्लेषण को हमने 4 मेन हिस्सों में बांटा है। पहला, हमारी डाइट और डेली एक्सरसाइज। दूसरा, हमारा वजन, स्ट्रेस और कुछ डेली हैबिट्स। तीसरा हिस्सा होगा असरदार घरेलू उपायों पर। और चौथा और सबसे जरूरी, चेकअप्स और वार्निंग साइंस। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले स्तंभ पर, जो है डाइट और डेली एक्सरसाइज। ये जो 5 ग्राम का नंबर है ना, ये कोई आम नंबर नहीं है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिमिट है हमारे रोज के नमक के लिए। मतलब पूरे दिन में 5 ग्राम से ज्यादा नमक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नमक में जो सोडियम होता है वो हमारे शरीर में पानी को रोक लेता है और इससे हमारी ब्लड वेसल्स पर दबाव बहुत बढ़ जाता है। इस एब्सोल्यूट लिमिट को अपना टारगेट बनाना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। अब खाने पीने की बात करें तो चलिए देखते हैं क्या खाना है और क्या नहीं। केला, सेब, पालक, ब्रोकली और होल ग्रेन्स जैसे ओट्स, इन सबको आज ही थाली का पक्का हिस्सा बना लीजिए। ये सब बहुत फायदेमंद है। पर दूसरी तरफ वो चीजें जिन्हें बिल्कुल अवॉइड करना है, तला हुआ खाना, फास्ट फूड, बहुत ज्यादा तेल और चीनी, इन्हें पूरी तरह से अपनी डाइट से बाहर करना होगा। एक हेल्दी डाइट का रूल बड़ा सिंपल है और यही चीज हमारे दिल को बिना किसी वजह के दबाव से बचाती है। खाने की बात तो हो गई। अब बारी आती है थोड़ी मूवमेंट की। और यहाँ ये 30 मिनट का टारगेट दिमाग में फिट कर लेना है। रोजाना सिर्फ आधे घंटे की वॉक एक बड़ा ही क्लियर और आसानी से अचीवेबल गोल है। ये चलना फिरना सीधे तौर पर हमारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है और हार्ट हेल्थ को मजबूत बनाता है, क्योंकि लगातार मूवमेंट से ब्लड सर्कुलेशन एकदम बेहतरीन हो जाता है। वॉक के अलावा योगा एक बहुत ही शानदार ऑप्शन है, खासतौर पर प्राणायाम, अनुलोम विलोम और भ्रामरी जैसी ब्रीदिंग टेक्निक्स। पता है, ये टेक्निक सिर्फ शरीर को ही फिट नहीं रखती, बल्कि हमारे नर्वस सिस्टम को भी बिल्कुल शांत कर देती हैं। और जब नर्वस सिस्टम शांत होता है ना, तो स्ट्रेस हार्मोन्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर नेचुरली नॉर्मल रेंज में आने लगता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे स्तंभ की तरफ, वजन, तनाव और आदतें। वजन कम करने का नाम सुनते ही अक्सर थोड़ी टेंशन हो जाती है, लेकिन ये 5 से 10% का आंकड़ा सच में एक उम्मीद की किरण है। देखिए, अगर वजन ज्यादा है तो टोटल बॉडी वेट का सिर्फ 5 से 10% कम करने से भी ब्लड प्रेशर में एक जबरदस्त सुधार देखने को मिलता है। ये सीधे तौर पर दिल पर पड़ने वाले बोझ को कम कर देता है। सोचिए, ये कितना रियलिस्टिक और अचीवेबल लक्ष्य है, जिसे पूरा करना बिल्कुल मुमकिन है। अब कुछ आदतों की बात करते हैं जहां कोई समझौता नहीं किया जा सकता। दिल को सुरक्षित रखना है तो स्मोकिंग को पूरी तरह से बंद करना और अल्कोहल को या तो एक स्ट्रिक्ट लिमिट में रखना या फिर पूरी तरह छोड़ देना, ये बिल्कुल अनिवार्य है। ऐसी चीजें हमारी रक्त वाहिकाओं को सख्त बना देती हैं और दिल पर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दबाव डालती हैं। इन आदतों को छोड़ना एक बहुत ही मजबूत ढाल का काम करता है। हम अक्सर नींद को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन सही समय पर नींद लेना सिर्फ आराम के लिए नहीं है, ये एक मेडिकल जरूरत है। ये 7 से 8 घंटे की जो नींद है ना, ये शरीर की फिजिकल रिकवरी और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर नींद पूरी ना हो तो कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर स्पाइक होता है और तब इसे नेचुरली कम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वहीं नींद का कनेक्शन सीधा हमारी मानसिक स्थिति से जुड़ा है। मेडिटेशन की आदत डालना, छोटी छोटी बातों पर चिंता ना करना और गुस्से पर काबू पाना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक उलझे हुए दिमाग और गुस्से से एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो ब्लड प्रेशर में अचानक से एक स्पाइक लाते हैं। इसलिए अपने दिमाग को शांत रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक अच्छा खाना खाना। चलिए, अब आते हैं तीसरे स्तंभ पर, असरदार घरेलू उपाय, जो हमारा एक नेचुरल सपोर्ट सिस्टम है। इन नेचुरल रेमेडीज को सुबह की आदत बनाना बहुत ही आसान है, जैसे सुबह खाली पेट लहसुन खाना या रात भर भिगोए हुए मेथी दाने का पानी पीना। ये सब ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में बहुत कारगर होते हैं। लहसुन में ऑलिसिन नाम का कंपाउंड होता है जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है। साथ ही रोजाना आंवला जूस या ग्रीन टी पीने से हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्ट्रांग होता है। ये छोटी छोटी आदतें मिलकर एक कमाल की प्रोटेक्टिव शील्ड बनाती हैं। और अब हमारा चौथा और आखिरी स्तंभ, चेकअप्स और चेतावनी।
यानी कुछ बहुत ही जरूरी मेडिकल प्रोटोकॉल्स। देखिए, ये मेडिकल नियम बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल हैं, इनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। पहला, नियमित रूप से ब्लड प्रेशर चेक करते रहना। दूसरा, डॉक्टर ने जो दवा दी है उसे बिल्कुल सही वक्त पर लेना। और तीसरा और सबसे बड़ा नियम, चाहे कितना भी फिट या बेहतर महसूस क्यों ना हो रहा हो, कभी भी खुद से अपनी दवा बंद नहीं करनी है। इन मेडिकल प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन करना बहुत अनिवार्य है। मेडिकल मॉनिटरिंग के दौरान 140/90 के इस थ्रेशहोल्ड यानी इस आंकड़े को हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है। अगर रीडिंग बार बार 140/90 या इससे ऊपर आ रही है तो समझ लीजिए ये डेंजर जोन का शुरुआती पॉइंट हो सकता है। ऐसी स्थिति में बिना एक दिन की भी देरी किए तुरंत मेडिकल हेल्प लेना जरूरी हो जाता है, ताकि आगे आने वाली किसी भी परेशानी से बचा जा सके। नंबर्स के अलावा हमारा शरीर खुद भी कुछ रेड फ्लैग्स यानी चेतावनियां देता है। अगर लगातार बहुत तेज सिर दर्द हो रहा हो, अचानक से चक्कर आने लगे या सीने में दर्द महसूस हो, तो ये बहुत ही क्रिटिकल फिजिकल सिम्टम्स हैं। ये साफ साफ बताते हैं कि तुरंत एक एक्सपर्ट मेडिकल चेकअप मैंडेटरी है। इन लक्षणों को तो कभी भूल कर भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आज के इस विश्लेषण में हमने समझा कि सही डाइट, व्यायाम, आराम और मेडिकल केयर से हाइपरटेंशन को कितनी आसानी से मैनेज किया जा सकता है। लेकिन देखिए, सिर्फ जानकारी मिल जाना ही काफी नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब हम कोई एक्शन लेते हैं। तो अब एक बड़ा सवाल यह है, क्या हम सब इन बातों को एक प्रैक्टिकल शेप देने के लिए और एक हफ्ते के स्ट्रक्चर्ड डाइट और एक्सरसाइज प्लान को आजमाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अच्छी हेल्थ का सफर बस एक बेहतरीन आदत की दूरी पर है। उम्मीद है आज की ये चर्चा एक नए और बिल्कुल स्वस्थ जीवन की शुरुआत बनेगी। तो अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।